अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने इस तरीके से कभी पकोड़े बनाकर तैयार किए हैं? आज बनाएँगे सिर्फ़ 2 आलू और 1 कप मैदे से प्लेट भरकर बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से पकोड़े बनाने की रेसिपी। यकीन करें आप इसको बनाएँगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने उबाल लिया था। अब मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर बारीक कटा हुआ काफ़ी सारा हरा धनिया और चॉप की हुई इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच और नमक 1 चम्मच डाल देंगे। 1 कप डाल देंगे मैदा, इसको मैंने छान लिया था। अब ये डालने के बाद हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्सचर को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदा इसमें डाला है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि आलू की वजह से ये बहुत ही स्मूथ सी और बहुत ही आटे की तरह डो तैयार हो जाएगी। तो जिस तरीके से आप आटा गूँथते हैं उस तरीके से हल्के हाथों से आपने इसको अच्छे से गूँथ लेना है। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और दोबारा से इसको आटे की तरह गूँध लेंगे। देखें परफेक्ट हमारी डो तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद अब इसके हमने पेड़े बनाने हैं, तो 4 इसमें हम पेड़े बड़े साइज़ के बनाकर रख लेंगे। 4 चम्मच है कॉर्नफ्लोर, इसमें 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। अब पेड़ों को बनाकर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। एक पेड़े को इस तरीके से काउंटर पर रखकर इसके ऊपर आपने मैदा काफ़ी सारा डाल देना है और इस तरीके से बेलन की मदद से इसकी आपने पतली-सी नॉर्मल साइज़ की रोटी बेल लेनी है। तमाम पेड़े इसी तरह से काउंटर पर रखकर बारी-बारी इसकी हमने रोटियाँ तैयार कर लेनी हैं। चारों रोटियाँ बेलने के बाद अब पहली रोटी के ऊपर जो हमने बनाई है स्लरी कॉर्नफ्लोर और ऑयल की, 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और ब्रश की मदद से पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से इसको हमने लगा देना है। आप हाथों से भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद अब दूसरी रोटी इसके ऊपर इस तरीके से डाल देनी है और दोबारा से इसके ऊपर ये स्लरी इस तरीके से लगाकर ब्रश की मदद से इसको दोबारा से अच्छे से सेट कर देंगे। अब तीसरी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। अब तीनों रोटियों को डालने के बाद जो चौथी रोटी हम इसके ऊपर डालेंगे ना, उसके ऊपर आपने ये स्लरी नहीं लगानी। अब दोनों साइडों से इसको फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको हमने स्ट्रिप्स में काट लेना है 1-1 इंच के फ़ासले से। तो छुरी की मदद से इस तरीके से आप एक ही शेप में इसको कट कर लें। इसके बाद इसको हमने फ्राई करना है, तो ऑयल को मीडियम टू लो आँच पर गरम करने के बाद इस तरीके से 4 से 5 पीसेस डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि नीचे से कलर आना शुरू हो गया है, तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। आपने मीडियम टू लो आँच पर इनको फ्राई करना है, तेज़ आँच पर नहीं करना। हल्की आँच पर करेंगे ना तो इसकी अंदर तक लेयर्स खुलेंगी और ये अंदर तक क्रिस्पी पकोड़े फ्राई होंगे। बहुत ही परफेक्ट क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। इनको हम निकालेंगे स्टेनर के ऊपर और बाकी के तमाम पकोड़े इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। देखें सिर्फ 1 कप मैदा और 2 आलू से ये प्लेट भरकर मज़ेदार से क्रिस्पी तैयार हैं पकोड़े। आप इसको बनाएँ, आपके घर वाले खाकर खुश हो जाएँगे। इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।